और कनाडा को लेकर जस्टिन ट्रूडो का देखिए एक अहम बयान आया है। कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा, ये कहा है जस्टिन ट्रूडो ने। दोनों देश व्यापारिक और सुरक्षा भागीदार हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंसूबे बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि कनाडा को लेकर उनकी स्ट्रेटजी क्या है। कनाडा को वो अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का ये रुख सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूएसए का हिस्सा कभी नहीं बनेगा कनाडा। क्या कनाडा के वजूद पर खतरा ट्रूडो की गलतियों का नतीजा है? ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है जिसने एक बार फिर इस नॉर्थ अमेरिकन देश के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे सिर्फ एक साल में ट्रूडो की सत्ता का सूर्यास्त हो गया। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद अपनी राह में कांटे ही कांटे बोए जो आखिरकार उनके लिए ही नासूर बन गए और फिर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले की तर्ज पर सत्ता से विदाई का ऐलान करना पड़ा। कुर्सी छोड़नी थी या यूं कहें कि छोड़नी पड़ी। ऐसे में कुछ तो कहना था, लिहाजा खुद को लड़ाका बता दिया। लेकिन सच तो यह है कि ट्रूडो ने ऐसे वक्त में पीएम और लिबरल पार्टी के नेता का पद छोड़ा है जब उनकी पार्टी तो छोड़ी, उनका देश ही मझधार में है। ऐसे में नेता विपक्ष और भविष्य के प्रधानमंत्री बताए जा रहे पियरे पॉलिवरे ट्रूडो को श्रीमान बंटाधार बता रहे हैं। ट्रूडो पर देश को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। वैसे तोड़ा तो उन्होंने बहुत कुछ है, मसलन प्रधानमंत्री जैसे पद की मर्यादा, कनाडाई लोगों का भरोसा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल भारत से 77 साल पुराने और पक्के रिश्ते को रसातल में ले जाना है। इसे समझने के लिए आपको सितंबर 2023 की उन तस्वीरों को देखना होगा जब बतौर पीएम ट्रूडो दूसरी बार भारत आए थे। मौका G20 समिट का था, लेकिन वो भारत में कभी खालिस्तान के मुद्दे पर घिरे तो कभी विमान में खराबी के चलते उनकी फजीहत हुई। खुद कनाडाई मीडिया ने ट्रूडो को खूब बुरा भला सुनाया। कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट ने तो यहां तक लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन समेत बाकी नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता की, लेकिन ट्रूडो के साथ बस 10 मिनट की बिना मतलब की बातचीत की। मोदी और ट्रूडो की मुलाकात में भी ये दूरी साफ नजर आई। ट्रूडो घर में ही घिरे तो ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा पैंतरा चला जो उनके करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 18 सितंबर 2023 को उन्होंने कनाडाई संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ दिया। निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडाई शहर सरे में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर कर दी गई थी। इसके बाद 18 सितंबर 2023 को कनाडाई संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया। फिर 18 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने भारतीय अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। अगले ही दिन यानी 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक अधिकारी को देश से बाहर जाने का आदेश जारी किया और कनाडा के आरोपों को गलत बताया।